बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें जो है मसाला बरी है, बहुत मज़े की बनेगी। अचारी मसाला मिर्चें आज की ये रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप लोग सालन को, चिकन मटन को भूल जाएंगे अगर एक बार इस तरीके से ये मिर्चें बनाकर रख लें। घर में फ्रिज में अक्सर ये मिर्चें पड़ी होती हैं, तो आप लोग इन मिर्चों को उठाएं और आज ही ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और सब घर वाले भी ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। एक बार ये रेसिपी आप लोग बनाकर सबको खिलाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े की बनेगी। मेरे पास है मिर्चें, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें सबसे पहले। फिर किसी साफ़ कपड़े की मदद से हम इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे। इस तरीके से सारी मिर्चें आपने पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके फिर इनका इस्तेमाल करना है। अचारी मसाले से बनेंगी, इतनी टेस्टी मिर्चें बनेंगी। ये देखिए, मैंने इनको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसका तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हमने चंद मसाले जो हमारे किचन में पड़े हैं, सिर्फ उन मसालों से ये बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बनेगी। अब देखिए, मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मिर्चों को तैयार करने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। बहुत एहतियात से हमने इसको छुरी लेनी है, छुरी की मदद से हमने इसको कट लगाना है। दरमियान से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए, आप लोग हाथ में पकड़ के भी लगा सकते हैं और इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी बर्तन में रख कर भी इसको कट लगा सकते हैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने इसको कट लगा लिया। और वैसे भी दरमियान में से हम कट लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कोई इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं, क्योंकि मिर्चों में भी बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा होता है। इस मौसम में तो ख़ासकर ये बरसात का मौसम है, आप लोग देख कर इस्तेमाल करें सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ। बस इसी तरीके से हमने इसको कट लगाना है, दरमियान में से कट लगाते जाएं। कट लगाकर मैं फिर आपको इसके मसाले की तैयारी बताती हूँ कि कौन सा मसाला जाएगा। बहुत कम मसाले हैं जिनसे ये अचारी सब मिर्च मसाला जो है हमारा बनेगा आज। अब देखिए, इसको कट लग चुके हैं। अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मसाले में जाएगा 2 चम्मच भर के साबुत खुश्क धनिया है, 1 चम्मच है ज़ीरा साबुत, राई दाना 1 चम्मच, सौंफ है जिससे इसका फ्लेवर और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। सौंफ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सौंफ से ये बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। हमें कोई भी चीज़ खाएं, सौंफ इसलिए इसके अंदर ऐड करते हैं, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। साबुत खुश्क धनिया है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और ये चारों चीज़ें, सिर्फ यही मसाला इसके अंदर जाएगा। अचारी और इतने मसाले इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे जिनसे ये हमारी जो मिर्चें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आइए चलते हैं, अब हम सबसे पहले इस मसाले को रोस्ट करते हैं। अब मैंने एक अदद पैन ले लिया है, इसको हमने गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मसाले जो हैं इनके अंदर जाएंगे। बस बहुत तेज़ फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट नहीं करना, थोड़ा सा हमने हल्की आंच पर इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ खुशबू के लिए इसको रोस्ट करना है, ताकि नमी भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा है बारिशों का, तो हर चीज़ में नमी है। थोड़ा सा इसको हम क्रिस्पी सा करेंगे। जब इसकी खुशबू हल्की हल्की सी महकना शुरू हो जाए ये, तो आपने समझ लेना है कि ये रोस्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। बस अब ये रोस्ट हो चुका है, 1 मिनट हो चुका है। इसको हम उतारते हैं। इसको दरदरा सा मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ फिर। अब अचारी मसाला हमने पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम एक बोल में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिनसे ये मज़ीद मज़े का बनेगा। अच्छे तरीके से देखिए, इसकी मैंने इसका पाउडर बना लिया। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक पाउडर शेप में नहीं देना, दरदरा सा हमने इसको कुंडी के अंदर मैंने पीस लिया। आप लोग ग्राइंडर जग में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में। अब इसके अंदर चंद मसाले और जाएंगे जिनसे ये मज़ेदार बनेगा। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ चम्मच जो नमक, क्योंकि नमक से ये बहुत मज़ेदार बनेगा। और आधा टीस्पून जाएगा हल्दी का। बहुत ज़्यादा मसाले और नहीं जाएंगे इसके अंदर। आप लोग टेस्ट के हिसाब से हल्की सी मिर्च इसके अंदर ऐड करें। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बस यही सिंपल मसाले जाएंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ आएगी जिससे ये मज़ीद मज़ेदार बनेगा। लेमन जाएगा। आप लोग इसके अंदर नींबू ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं।
इसके बीज निकाल दें। अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं ऐड करना। आप लोग लीमू की मदद से ये सारा जो मिक्सचर है 1 या 2 लीमू डाल सकते हैं। ये सिरका भी घर में हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 2 लेमन ऐड करूँगी। 1 लीमू से थोड़ा सा ये कम इसका जो पेस्ट बना है, 2 लीमू डालकर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा पेस्ट की तरह बना लेंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब माशाल्लाह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम मिर्चों को फिलिंग करेंगे उनकी। अब हम एक एक मिर्च लेंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से, बस बहुत थोड़ा थोड़ा या हाथ की मदद से इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमने इसको भरना नहीं, बस बिल्कुल ये देखिए मैं आपके सामने भर रही हूँ। बहुत हल्का सा हमने इसके अंदर ये डालना है मसाला और इसको अच्छे तरीके से दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसी तरीके से आपको मैं एक और दिखाती हूँ। आपने सारी फिलिंग कर लेनी है। बस हल्का सा आपने मसाला लेना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं, इसको दबा दबा कर। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। सारी मिर्चें इसी तरीके से भरेंगे एक एक करके। आप लोग इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीने फ्रिज में रख लें। जब दिल करे आप लोग इसको सालन के साथ, चावलों के साथ, जिस तरीके से मर्ज़ी इसको आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये अचारी मसाला मिर्चें हैं। ये देखिए अब इसी तरीके से हमने सारी मिर्चें फिल कर लेनी है। अब माशाल्लाह से सारी मिर्चें मैंने फिल कर दी हैं अच्छे तरीके से। देखिए देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब इनको हम अगला स्टेप करते हैं। अब हम लेंगे 1 अदद बर्तन जिसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच बड़ा जो है घी का इसके अंदर जाएगा। अब इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। और सबसे पहले इसके अंदर जो जाएगा अचारी मिर्च मसाला में थोड़ा सा मैंने प्याज लिया, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और मसाला भी बहुत मज़े का बनेगा। और थोड़ा सा मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने बारीक बारीक छुरी की मदद से चॉप कर लिया है। आप लोग इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग चॉप करके डालेंगे तो बहुत मज़े का क्रंचीपन सा इसका आएगा और एक मुख्तलिफ टेस्ट आएगा। आप लोग इस तरीके से ज़रूर ये बनाएं। बस इसको हल्का सा हमने घी के अंदर कड़कड़ा लेना है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस टेस्ट के लिए, फ्लेवर इसका बहुत मज़े का आएगा। 1 अदद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किया। आप इस तरीके से बनाकर एक बार देखें, आपको बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी इंशाल्लाह। बस इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, प्याज को ब्लैक कलर फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको 1-2 मिनट के लिए जस्ट रोस्ट करना है ताकि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का है, सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और मेरी कोशिश होती है कि आपको घर के ही मसालों से बहुत ज़्यादा और आसान सी रेसिपीज़ दूँ ताकि जितने मेरे बहन भाई हैं वो बहुत कुछ जो है सीखें, अच्छी रेसिपीज़। ये देखिए प्याज जो है हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका है। अब प्याज और अदरक जो है हमारा अच्छे तरीके से देखिए ये रोस्ट हो चुका है, फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो इस पॉइंट पे आके अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिर्चें जो हमने फिल करके रखी हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ये बहुत खूबसूरत इनका कलर है। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो 4 चांद लग जाएंगे इस रेसिपी को और हर कोई इसको खाने पर मजबूर हो जाएगा। अब हम मिर्चों को इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि प्याज भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से
फ्राई हो जाएंगी। अब इनको हमने बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से एक साइड को अच्छे तरीके से पकने देंगे। फिर हम इसको पलटी करते जाएंगे, फ़ौरन हमने इनको नहीं पलटना। इसको मैं ढक्कन देकर रख देती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। इस तरीके से हम इसको ढक्कन देंगे ताकि मिर्चें भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए इसका छिलका, और मसाला भी पक जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, मिर्चों को रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, कलर भी इनका चेंज हो चुका है। काफ़ी हद तक ये फ्राई हो गई हैं, तकरीबन 50% तक। अब थोड़ा सा हम इसको घुमा देंगे अच्छे तरीके से ऊपर नीचे सारी, ताकि सारी साइडों से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, कच्ची ना रहे। अब जो मसाला हमारा बचा हुआ था, इस मसाले को भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये जो ड्राई मसाला बच गया था आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें, ताकि इस मसाले का जो फ्लेवर है मिर्चों के अंदर आ जाए। अब मसाले को भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर ये मज़ेदार सा अचारी मिर्च मसाला जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि मसाला भी बहुत मज़े का लगेगा जब हम मिर्चें रोटी के साथ खाएंगे या चावलों के साथ। आप लोग इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की ये बनेगी आज। बस 1 मिनट हम और इसको मिक्स करके फ्राई करेंगे। फिर मैं ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, उतार के आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी जो मिर्चों का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। देखिए माशाल्लाह देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और इसी तरीके से आप लोग इसको जैसे मर्ज़ी खाएं। चटपटी सी हमारी अचारी मिर्च मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फीडबैक में। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आवाज़ पहुँच रही है, जितने मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर देख रहे हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग मेरी सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।